हेलो एवरीवन, आज है 2 नवंबर दिन सोमवार एंड यू आर वाचिंग द न्यूज नरेटर। लेट्स बिगिन। पाक का गिलगिट बाल्टिस्तान को अस्थायी प्रांत का दर्जा देने का ऐलान। पाकिस्तान ने गिलगिट बाल्टिस्तान को अस्थायी प्रांत का दर्जा देने का ऐलान किया है। पाक के इस कदम को भारत ने कड़ा विरोध जताया है। रविवार को विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस पाक क्षेत्र में अवैध कब्जे को छुपाने के लिए कोशिश के चलते ऐसी हरकत की गई है। प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा है कि पाक के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में भारत किसी भी प्रकार का बदलाव स्वीकार नहीं करेगा। स्पष्ट कर दूं कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख व गिलगिट बाल्टिस्तान समेत पीओके भारत का अभिन्न अंग है। पाक का गिलगिट बाल्टिस्तान पर अवैध कब्जा है जिस पर उसे फैसला सुनाने का अधिकार नहीं है। कश्मीर में हिजबुल कमांडर सैफुल्ला ढेर, सुरक्षा बलों ने एक आतंकी पकड़ा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में रविवार को पुलिस व सीआरपीएफ ने एक संयुक्त ऑपरेशन में डॉक्टर नाम से मशहूर हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर सैफुल्ला को मार गिराया। पुलिस के अनुसार श्रीनगर के पुरानी हवाई क्षेत्र के पास रंगरेत में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी। मुठभेड़ में एक आतंकी को पकड़ लिया गया है। डीजीपी ने बताया कि सैफुल्ला भाजपा नेता को मारने में शामिल था। प्रोटेम स्पीकर को दी धमकी, लिखा वही हाल तुम्हारा करेंगे। फ्रांस में कार्टून विवाद पर भोपाल में 29 अक्टूबर को हुए प्रदर्शन को भय का वातावरण बताने पर विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा को धमकी मिली है। फेसबुक पेज पर युवक ने लिखा है कि यूपी के विहिप नेता कमलेश तिवारी का जो हाल किया गया वही हाल तुम्हारा करेंगे। विधानसभा के सुरक्षा अधिकारी ने डीजीपी को पत्र लिख प्रोटेम स्पीकर शर्मा की सुरक्षा का आग्रह करते हुए धमकी देने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा है। आरक्षण, रेल पटरियों पर गुर्जर समुदाय का आंदोलन फिर शुरू। राजस्थान में गुर्जर आंदोलन फिर शुरू हो गया है। रविवार को भरतपुर के पीलपुरा में दिल्ली मुंबई ट्रैक पर पटरियों को हटाते आंदोलनकारी। हाथरस कांड, गांव में सीआरपीएफ तैनात। उत्तर प्रदेश के हाथरस कांड में परिजनों की सुरक्षा का जिम्मा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ ने अपने हाथ में लिया है। रविवार से सीआरपीएफ की 239वीं बटालियन के 80 जवान पीड़िता के घर के बाहर तैनात किए गए हैं। दल बदल की सियासत के बीच कल ईवीएम में कैद हो जाएगा इनका भाग्य। दल बदल की सियासत के बीच कल यानी कि 3 नवंबर को प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद हो जाएगा। उपचुनाव में कुल 355 प्रत्याशी, जिनमें 22 महिला एवं 333 पुरुष भाग्य आजमा रहे हैं। इनमें से 63 प्रत्याशी आपराधिक छवि वाले हैं, 23 उम्मीदवार करोड़पति हैं। भाजपा में तो 23, कांग्रेस में 22 के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति। संन्यास का कोई इरादा नहीं, अगले आईपीएल में भी खेलेंगे कप्तान धोनी। आईपीएल 13 में निराशाजनक प्रदर्शन और प्लेऑफ की होड़ से बाहर हो जाने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के भविष्य को लेकर लगातार अटकलें चल रही थी कि यह उनका आखिरी सत्र होगा या नहीं, लेकिन धोनी ने स्पष्ट किया है कि वह अगले वर्ष खेलने जा रहे हैं। नाइट राइडर्स ने राजस्थान को दिया झटका। कप्तान इयोन मॉर्गन की नाबाद 68 रन की कप्तानी पारी के पेट कमिंग्स 34 पर 4 की घातक गेंदबाजी से कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 13 के अपने करो या मरो मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स की 60 रन से हरा दिया है। इस जीत के साथ ही कोलकाता फिलहाल चौथे स्थान पर पहुंच गया है और प्लेऑफ की होड़ में बना हुआ है। वहीं रॉयल्स 14वें मैच के हार के साथ ही अंक तालिका में 8वें व अंतिम स्थान पर रहते हुए प्लेऑफ की होड़ से बाहर हो गई। जीत के साथ विदा हुआ सुपर किंग्स 11 पंजाब प्लेऑफ की होड़ से बाहर। पहली बार इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल के प्लेऑफ में जगह बनाने से चूकी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने 13वें संस्करण में अपने आखिरी मैच में 9 विकेट से जीत दर्ज कर विदाई ली। चेन्नई 14 मैच में से 6 मैच जीत चुकी है और 12 अंक लेकर अंक तालिका में फिलहाल 7वें स्थान पर है। महिला क्रिकेट के समर्थन में नीता अंबानी। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन और संस्थापक नीता अंबानी ने भारत में महिला क्रिकेट को अपने समर्थन की घोषणा की है। जियो और रिलायंस फाउंडेशन एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर ऑल आगामी 2020 चैलेंज की प्रायोजक बनी है। इसके तहत नवी मुंबई स्थित स्टेडियम व सुविधाएं राष्ट्रीय महिला टीम को सौंपने का फैसला किया गया। अर्थव्यवस्था मंदी से उबरने के लिए तैयार, फिक्की की अध्यक्ष संगीता रेड्डी ने रविवार को कहा है कि कोविड संकट से निपटने की भारत की रणनीति सफल रही है और देश की अर्थव्यवस्था फिर से तेजी से उछाल मारने और मजबूत होकर उभरने के लिए तैयार है।
फिक्की ने एक बयान में रेड्डी के हवाले से कहा है कि महामारी प्रबंधन के लिए कोई मानक पुस्तिका नहीं थी। दुनिया भर में सरकारों के लिए जीवन और आजीविका की रक्षा के बीच एक संतुलन बनाना दुविधा रही है। उन्होंने कहा कि भारत ने स्वास्थ्य अवसंरचना को बढ़ाने और मानव जीवन पर ध्यान केंद्रित के लिए एक सख्त लॉकडाउन का रास्ता अपनाया था। यह रणनीति कारगर रही। लॉकडाउन के बाद जीएसटी संग्रह पहली बार 1 लाख करोड़ पार। लॉकडाउन के बाद अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है। देश में 8 माह में पहली बार जीएसटी संग्रह अक्टूबर में 1.05 लाख करोड़ रुपए रहा है। फरवरी के बाद पहली बार जीएसटी संग्रह का आंकड़ा 1 लाख करोड़ रुपए के पार हो गया। वित्त मंत्रालय के अनुसार 31 अक्टूबर तक दाखिल कुल जीएसटी 3B रिटर्न की संख्या 80 लाख पार पहुंच गई। कट्टरपंथियों से मुसलमानों को भी खतरा, आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि पैगंबर के कार्टून से आहत हुई मुसलमानों की भावनाओं को हम समझ रहे हैं, पर अपने देश में हिंसा को बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि वे जिस कट्टरपंथी इस्लाम से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं वह सभी लोगों, विशेष रूप से खुद मुसलमानों के लिए खतरा है। पैगंबर मोहम्मद का कार्टून दिखाने वाले इतिहास के शिक्षक की निर्मम हत्या के बाद राष्ट्रपति मैक्रों के इस्लाम संबंधी बयानों से पाकिस्तान, इंडोनेशिया जैसे कई देशों ने उनका विरोध हो रहा है। वहीं उनके समर्थन के लिए भारत जैसे देश आगे आए हैं। मैक्रों ने कहा, मैं समझ रहा हूं कि भावनाएं उमड़ रही हैं और मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन आपको मेरी भूमिका को समझना होगा। मुझे शांति को बढ़ावा देना है और अपने देश में बोलने, लिखने, सोचने व चित्र बनाने की स्वतंत्रता की रक्षा करनी है। वह मैं करूंगा। कनाडा में चाकूबाजी, मध्ययुगीन पोशाक पहने हमलावर ने 2 युवकों को मारा, 5 घायल। फ्रांस के नीस के बाद अब कनाडा में चाकू से हमला हुआ है। क्यूबेक सिटी के पार्लियामेंट हिल एरिया में मध्ययुगीन कपड़े पहने एक शख्स ने चाकू से लोगों को गोद डाला। हमले में 2 की मौत हो गई है और 5 घायल हो गए हैं। पुलिस ने बताया कि लगभग 20 साल के एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। गिरफ्तारी संसद भवन से लगभग 1 मील की दूरी पर हुई है, जहां हमला हुआ था। इस दौरान लोगों को घर में रहने को कहा गया है। हमले की जांच चल रही है। पुलिस ने पुष्टि की है कि लेकिन इसके तार हाल ही के फ्रांस में हुए चरमपंथी आतंकी हमलों से जुड़े होने की आशंका जताई रही। 10 उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए दूसरी बार उड़ान भरेगा PSLV-DL। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो श्रीहरिकोटा से इस वर्ष के पहले प्रक्षेपण के लिए अपने विश्वसनीय रॉकेट PSLV के नवीनतम संस्करण PSLV-DL का प्रयोग करेगा। इसरो ने पिछले वर्ष PSLV-DL की पहली बार प्रयोग किया था। यह दूसरा अवसर होगा जब रॉकेट के इस विशेष संस्करण का उपयोग किया जाएगा। PSLV-C49 मिशन श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाने वाला 76वां मिशन होगा। That's it for today, guys. See you tomorrow. Take a good care of yourself. Be healthy, be safe, stay motivated, and stay alert. Jai Hind.